जब तुम बेबसी से दिन रात अल्लाह से अपनी मोहब्बत की भीख मांगते हो। इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब इसका दिल दुनिया की रंगीनियों से खाली हो जाता है। रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, लोग बदल जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं और उम्मीदें बखर जाती हैं। ऐसे वक्त में दिल के अंदर एक शदीद प्यास पैदा होती है जो किसी इंसान से नहीं बुझती। ये प्यास मोहब्बत की होती है, मगर वो मोहब्बत जो फना ना हो, जो धोखा ना दे, जो टूटे नहीं। इसी लम्हे दिल को ये एहसास होता है कि असल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। और फिर बंदा बेबसी के साथ अपने रब के सामने झक कर रोने लगता है, दिन रात भीख मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मुझे अपनी रज़ा दे दे, मुझे अपनी कुर्बत दे दे। ये वो लम्हा होता है जब दिल की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आंखों से आंसू जारी होते हैं, दिल के अंदर जख्मों की चीखें होती हैं और ज़ुबान पर सिर्फ एक इल्तिजा रह जाती है कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। आइए इस कैफियत को तफसील से समझते हैं। एक, अल्लाह की मोहब्बत की भीख क्यों? दुनिया की हर मोहब्बत फ़ानी है। वालिदैन की मोहब्बत भी एक दिन ख़त्म हो जाती है, दोस्तों की वफ़ादारी भी बदल जाती है, रिश्तेदार भी मसलहतों के ग़ुलाम होते हैं। मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। वो रब है जिसने तुम्हें पैदा किया। वो रब है जो तुम्हें गुनाहों के बावजूद रोज़ी देता है। वो रब है जो तुम्हारी खामोश दुआएं भी सुनता है। वो रब है जो तुम्हारे टूटे दिल को सबसे पहले संभालता है। जब इंसान बार बार दुनिया के धोखे खाकर पलटता है तो इसके दिल को यकीन हो जाता है कि असल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए दिल बेचैन होकर कहता है, आ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे ताकि मैं तेरे सवा किसी के सामने ना झुकूं है। दो, बेबसी की हालत में दुआ की ताकत। जब दिल मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, जब इंसान के पास ना कोई सहारा रहता है, ना उम्मीद ना ताकत, तो यही बेबसी की कैफियत अल्लाह के दर पर मकबूल होती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दिलों को अल्लाह के ज़िक्र के बगैर सुकून नहीं मिलता। बेबसी के वक्त की दुआ सीधी अर्श तक जाती है, क्योंकि इस वक्त दिल के अंदर कोई दिखावा, कोई गुरूर, कोई बनावट नहीं रहती। इंसान बिल्कुल खाली, बेसहारा और सादा होकर अल्लाह को पुकारता है, और अल्लाह ताला को यही आजिज़ी पसंद है। तीन, मोहब्बत की भीख मांगने वाले बंदे की निशानियाँ। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत की दुआ करता है तो इसकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं। एक, दिल का सुकून। अगरचे हालात वही रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सुकून पैदा हो जाता है। दो, गुनाहों से दूरी। दिल खुद ब खुद बुराई से नफरत करने लगता है। तीन, जिक्र में लज्जत। तस्बीह के कलमात दिल पर शहद की तरह उतरने लगते हैं। चार, तन्हाई में अश्करीज़ी। बंदा रातों को उठकर तन्हाई में रब से बातें करता है। पाँच, रहमत की झलक। दुनिया के लोग भी इस पर मेहरबान होने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत जब मलती है तो मखलूक के दिल भी इसकी तरफ माइल होते हैं। चार, बेबसी के आंसू। अल्लाह के यहाँ खजाना कुरान में है, अल्लाह टूटे दिल वालों के करीब होता है। जब बंदा रोते हुए कहता है, आ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत के दर से खाली ना लौटाना, तो ये आंसू अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती बन जाते हैं। ये आंसू क़यामत के दिन नूर में बदले जाएंगे। वो लम्हे जब तुम रातों को अपने रब के सामने सजदे में गिड़गिड़ाते रहे, वो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए इज़्ज़त और बुलंदी का ज़रिया होंगे। पाँच, अल्लाह की मोहब्बत मिलने की निशानियाँ। अल्लाह अपनी मोहब्बत के आसार बंदे पर ज़ाहिर करता है। बंदे का दिल इबादत में खुशी महसूस करता है। वो दुनियावी फ़ायदे के लिए नेक अमल नहीं करता, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। इसके दिल में दूसरों के लिए नर्म दिली आ जाती है। वो मुसीबतों में शको करने के बजाय सब्र करता है। गुनाहों के बाद फ़ौरन तौबा की तरफ रुजू करता है। ये सब निशानियां बताती हैं कि अल्लाह इस बंदे को अपनी मोहब्बत अता कर रहा है। 6, बेबसी से मांगी गई मोहब्बत का सिला। अल्लाह ताला जब देखता है कि बंदा दिन रात इससे मोहब्बत मांग रहा है तो वो इसे कभी खाली नहीं लूटता। हदीस कुदसी में है, जो मेरा कुर्ब चाहता है मैं इसके करीब हो जाता हूँ। ये सिला कई तरीक़ों से मिलता है। दिल के अंदर सुकून और नूर पैदा हो जाता है। मुसीबतें रहती हैं मगर वो दिल को नहीं तोड़त। बंदे की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। वो बंदा दुनिया वालों के दरमियान भी महबूब हो जाता है। 7, दुआ का असल मकसद। जब तुम बेबसी में अल्लाह से मोहब्बत की भीख मांगते हो तो दरअसल तुम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान लेते हो। इंसान का असल मकसद यही है कि वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करे।
दुनिया की कामयाबियाँ इज़्ज़तें दौलत सब वक्ती हैं। असल कामयाबी वो है जो तुम्हें अल्लाह की क़ुर्बत में ले जाए। 8 बेबसी को ताकत में बदलना। बेबसी इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि अल्लाह के करीब ले जाती है। वो लम्हे जब तुम रातों को जाग कर रोते हो, वो लम्हे दरअसल तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। तुम्हारा सब्र बढ़ता है, तुम्हारे गुनाह मुआफ़ होते हैं, तुम्हारा दिल नर्म और रोशन हो जाता है। यूं ये बेबसी ही तुम्हें अल्लाह का महबूब बना देती है। 9 अमली रास्ते मोहब्बत हासिल करने के लिए। अगर तुम दिन रात अल्लाह की मोहब्बत की भीख मांग रहे हो तो साथ साथ ये अमल भी करो। 1 कसरत से जिक्र करो। ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार दिल को नर्म करते हैं। 2 कुरान से ताल्लुक़ बनाओ। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत छपी है। 3 नफ़िल इबादतें बढ़ाओ। तहज्जुद, सदका और दुआ अल्लाह की मोहब्बत को करीब लाती है। 4 गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि गुनाह अल्लाह की मोहब्बत में रुकावट है। 5 लोगों के साथ भलाई करो। अल्लाह अपनी मोहब्बत उन दिलों में डालता है जो मखलूक के लिए आसानी पैदा करते हैं। 10 नतीजा। जब तुम बेबसी से दिन रात अल्लाह से मोहब्बत की भीख मांगते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये वो दुआ है जिससे बेहतर कोई दुआ नहीं। दुनिया के लोग भूल जाएं, ख्वाब टूट जाएं, उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, मगर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। याद रखो, अल्लाह कभी टूटे दिल वालों को खाली हाथ नहीं लौटता। वो तुम्हारे आंसू देख रहा है, तुम्हारी आहोज़ारी सुन रहा है, और वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हारे दिल में सुकून और नूर उतरेगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की मोहब्बत है।